नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं हेम भट्ट। खबर है कांग्रेस के कुनबे से। अगले 20 दिन में यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन बैठने जा रहा है। क्या गांधी परिवार अध्यक्ष पद की कुर्सी का मोह इस बार त्याग पाएगा? क्या कोई गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठ पाएगा? इन तमाम सवालों के बीच अब जो खबर आ रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। खबर यह है कि फिलहाल राहुल गांधी ने यह मना कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद लेना चाहते हैं। राहुल गांधी के मना करने के बाद अब सोनिया गांधी हैं सामने, क्योंकि अभी तक कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है वो गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पाया है पिछले 24 सालों से। वो कब और कैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त आप पूरी तरह से सोनिया गांधी ही सामने हैं, वही अध्यक्ष बनेंगी। लेकिन एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है कांग्रेस ने, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसी नेता नहीं चाहते कि गांधी परिवार से बाहर कोई व्यक्ति आकर कांग्रेस की कमान संभाले। तो सोनिया गांधी अध्यक्ष होंगी और 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अब ये जो नया फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को समझिए कि आखिर ये नया फॉर्मूला कांग्रेस ने क्या बनाया है। नए फॉर्मूले के तहत अगले 5 साल के लिए सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी। उनके अंडर में 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। एक कार्यकारी अध्यक्ष दक्षिण से होंगे और दूसरे उत्तर भारत से लाए जाएंगे। बताया यह जा रहा है कि इस फॉर्मूले में पार्टी के भीतर सहमति बन चुकी है। इसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कर्नाटक से एक नाम होगा मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे होंगे केरल के प्रतिष्ठित नेता, कांग्रेस के पुराने नेता रमेश चेन्निथला का नाम सामने आ रहा है। खड़गे अभी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी परिवार के करीबी हैं और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता रह चुके हैं। दूसरा नाम रमेश चेन्निथला का है, वो केरल विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और वो भी गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूले के तहत इस फॉर्मूले के तहत दूसरा जो एंगल है वो उत्तर भारत को जोड़ा गया है। यानी कि जिस तरह दक्षिण से 2 नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनमें से किसी एक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगा, तो उसी तरह से उत्तर भारत से 2 चेहरे सामने आ रहे हैं। इनमें से एक चेहरे को कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस बना सकती है। इसमें पहला नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और दूसरा नाम है डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। अशोक गहलोत उत्तर भारत में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं। उनकी टक्कर का कोई दूसरा नेता उत्तर भारत में कांग्रेस के भीतर नजर नहीं आता, उनका नाम होना लाजमी है। दूसरा नाम है सचिन पायलट का, जो युवा हैं, तेज तर्रार हैं। कांग्रेस के बड़े खांटी नेता भी उन पर विश्वास जता रहे हैं, उनकी नेतृत्व क्षमता को माना जा रहा है कांग्रेस के भीतर। लेकिन अब खास बात यह है कि इन दोनों नेताओं ने फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष बनने से मना कर दिया है। तो अब कांग्रेस इन्हें कैसे मनाएगी, यह कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। अब सवाल एक यह भी है कि राहुल गांधी क्यों मना कर रहे हैं। इससे पहले वो अध्यक्ष रह चुके हैं, 2017 में उन्हें कमान सौंपी गई थी। हालांकि कुछ विधानसभाओं के चुनाव वो जीते, लेकिन 2019 में कांग्रेस की करारी हार हुई और उसके बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अध्यक्ष पद लेना ही नहीं चाहते या उन पर कांग्रेस के एक धड़े का दबाव है? क्यों नहीं राहुल गांधी अध्यक्ष बनना चाहते? इसका जो उत्तर कांग्रेस के सूत्रों से हमें मिला है वो ये है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान कांग्रेस चला रही है सितंबर में और वो चलेगा अक्टूबर तक, करीब 6 महीने चलेगा। इस 6 महीने के भारत जोड़ो अभियान को राहुल गांधी लीड करेंगे। जिस तरह से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, कांग्रेस अब भारत जोड़ो आंदोलन चलाएगी और वहां से 2024 में जीत का अमृत कांग्रेस चाहती है और राहुल गांधी को इसका पूरा जिम्मा दिया गया है। कांग्रेस का एक धड़ा यह चाहता है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर न बैठे, वो फील्ड में उतरे और फील्ड में जनता के मुद्दों को उठाए। इससे 2 फायदे कांग्रेस के हैं। एक, राहुल गांधी जितना सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस को उतना लाभ मिलेगा, युवा वर्ग उतना जोश से भरेगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता जोश से भर जाएगा। और दूसरा, बीजेपी की ओर से जो लगातार राहुल गांधी पर सीधे हमले किए जाते हैं, उससे राहुल गांधी बच जाएंगे और पार्टी का भी थोड़ा बहुत नुकसान कम होगा, यह कांग्रेस चाहती है। अब
यहां पर आप देखिए भाजपा और कांग्रेस के बीच में, चूंकि ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फंसे हुए पेंच को लेकर पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर आप अंतर देखिए, पिछले 24 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जो बागडोर है वो गांधी परिवार के पास है। 1998 से लेकर 2017 तक सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। 17 में राहुल गांधी को ताजपोशी की गई अध्यक्ष पद पर। इसके अलावा कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति पिछले 24 सालों में नहीं आ पाया। अब कांग्रेस से उलट बीजेपी को आप देखिए, अगर दोनों की आप तुलना करेंगे तो पिछले 24 सालों में भाजपा अपने 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुकी है और वो किसी परिवार से नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कांग्रेस पर यह इशारा करते हैं कि वहां परिवारवाद की राजनीति चलती है। अब बीजेपी की अगर बात करें तो पिछले 24 सालों में अलग अलग राज्यों से आने वाले 9 नेताओं को भाजपा ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसमें कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जन कृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, फिर राजनाथ सिंह, फिर नितिन गडकरी, फिर अमित शाह और इस वक्त वर्तमान में जेपी नड्डा। यानी कि पूरे 9 लोगों के चेहरे पिछले 24 साल में बीजेपी अपने पास ले आई है। लेकिन पिछले 24 सालों में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गांधी परिवार में। क्या इस बार यह मोह गांधी परिवार छोड़ पाएगा? क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा यह चाहता है कि कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति कांग्रेस की कमान संभाले। अब क्या होने वाला अगले 20 दिन में स्थिति जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। सबकी नजरें, कांग्रेस की नजरें और बीजेपी की नजरें इस वक्त कांग्रेस के इसी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर टिकी हुई है। तो ये कहानी थी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, पूरी कहानी आपके सामने हमने रखी। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप लगातार जय भारत टीवी के साथ जुड़े रहिए। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पर जाइए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो लिखिए और हमें बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।